वाले टेबल को हम, तो जैसे कि हम लोग को पता है हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप, sp3 sp2 और sp। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे जो मेन एलिमेंट्स होता है वो होता है कार्बन, बराबर है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बॉन्ड तैयार होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स तैयार होते हैं? सर तो किसी कोवैलेंट एंट्रेंस बॉन्ड्स। पे लिंक भेजिए, क्या? एंट्रेंस वाले इस पे लिंक भेजिए। अबे तो ग्रुप पर से शेयर कर दे फटाक से, बोर्ड वाले में शेयर कर दे जल्दी से। कर दिया? अरे हाँ कर दी क्या शेयर? हाँ ठीक है। हाँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन बॉन्ड्स तैयार होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड्स तैयार होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तैयार होते हैं, ये हम लोग को पता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कोवैलेंट बॉन्ड जो तैयार करता है ड्यू टू द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक मैकेनिज्म होता है, और इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हमने इस में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से तैयार होता है, ठीक है। तो उसमें वो कैसे तैयार होता है? सबसे पहले जो आप लोग का कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2, राइट। तो जैसे हम लोग को पता है कि s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम x y और z कहते हैं। तो 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं s के, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि p ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए हमेशा कार्बन एटम को कौन से स्टेट में जाना होता है? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है। और इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो 2p z ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है। कौन से ऑर्बिटल से? 2s ऑर्बिटल से। ध्यान में रखना, 2s ऑर्बिटल से अपना एक इलेक्ट्रॉन वो कौन से ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है? 2p z ऑर्बिटल में। क्लियर है? इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में बनेगा वो इस तरह से आप लोग को दिख जाएगा, बराबर है। तो अब इसमें जो 4 हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है मिक्सिंग, ठीक है। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? आपने यहाँ पर बताया कि 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 sp2 और sp। तो sp3 में क्या होता है? देखिए sp3 नाम से ही समझ में आना चाहिए कि इसमें एक SA और 3 P है, P 3 है। sp2 में एक SA और 2 P है, और sp में एक S और एक ही P है। ये इसके नाम से ही समझ में आता है कि भाई इसमें कितने p ऑर्बिटल है और कितने s ऑर्बिटल है। क्लियर है? ओके, बिल्कुल इसको फोकस करो। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई कितने एस और कितने पी है तो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। ओके, sp3 में पूछ लिया कितना एस है तो एक ही एस दिख रहा है मतलब एक एस, और पी कितने? 3 दिखाई दे रहे हैं मतलब 3 पी। sp2 में एक ही एस है और पी 2 है, राइट। sp में एक एस है और एक पी है, राइट। और फिर उसके बाद में आपको टोटल ऑर्बिटल्स पूछेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? जैसे एक एस है और 3 पी है, तो एक एस और 3 पी कितने हो गए टोटल? 4। तो इन दोनों का टोटल मारो, जो टोटल आ जाएगा वो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कार्बन एटम जो होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता, उसके लिए उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, और अनपेयर्ड होने की वजह से वो 2p z ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में फिर इन ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो जाता है ताकि हर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम आ सके। ध्यान में रखना, पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर ये ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद मिक्स क्यों होना चाहिए, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्यों राइट। तो यहाँ पर जब sp3 बोलता हूं तो इसका मतलब एक कैसे
होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हालांकि जब आगे हम देखेंगे DsP3 D2 वगैरह, उसमें एनर्जी लेवल चेंज हो सकता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो कॉमन हाइब्रिडेशन होता है sp3 sp2 या sp, इसमें एनर्जी लेवल ऑफ s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो ये इसके पीछे मकसद होता है कि भाई ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम हो जाना चाहिए, और फिर इसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे। कौन से ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं, और ये तैयार होने के बाद में ये क्या होंगे, ओरिएंट हो जाएंगे इन डायरेक्शन, ओरिएंट इन स्पेस, ओके, स्पेस में जाकर ओरिएंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे वही, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स नहीं, ओके डन। और उसके बाद में क्या हो जाएंगे, स्पेस में ओरिएंट होने के बाद में ये बॉन्ड तैयार करेंगे आपके अदर एटम्स के साथ, और इस तरह से वो कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि भाई अगर आपको किसी ने एक्सप्लेन करके पूछा कि भाई क्या होता है हाइब्रिडेशन का प्रोसेस, तो आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, क्लियर है, डन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई sp2 के बारे में बात करेंगे, तो sp2 में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होगा, ओके। तो मतलब टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे यहाँ, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 ही ऑर्बिटल्स रहेंगे कार्बन के, जो क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगे स्पेस में। अब भाई 3 चीजों को अगर मैं अरेंज करता हूं तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ इसको अरेंज, बराबर है, राइट। तो आपको बस ऐसी शेप निकाल देना इसको, क्लियर है, डन। तो जिसमें से ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। लेकिन इसमें एक ऑर्बिटल बचेगा 2pz, तो वो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, ओके, राइट। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, डन। तो ध्यान में रखना, कोवेलेंट बॉन्ड्स जब तैयार होता है वो क्यों तैयार होता है, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, राइट। तो ऑर्बिटल्स किसके, या तो सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल एटम कोई भी हो सकता है, बट सेंट्रल एटम हमेशा कौन होता है, कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो कार्बन एटम के कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स रह सकते हैं, एक तो वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रहेंगे या फिर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग होती है उनके, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उनकी होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर आना, जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये हो गए, हाँ गॉट इट, ये 2 हाथ मतलब 2 ऑर्बिटल्स हो गए, और ये एक दूसरे को इस तरह से पकड़ रहे हैं, गेट इट। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह से पकड़ने की वजह से बॉन्ड जो बनेगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज अ हेड टू हेड ओवरलैपिंग, समझ में आ गया, हाँ। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग मतलब ये दोनों हाथ है, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा साइड बाय साइड, ओके डन। तो साइड बाय साइड पकड़ने से ये जो बॉन्ड रहेगा स्ट्रांग रहेगा क्या, इस तरह का बॉन्ड नहीं, और इस तरह का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इस तरह का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है भाई टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग वीक होती है, और इसके हिसाब से फिर ये बॉन्ड तैयार होते हैं। जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड तैयार होता है उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से तैयार होने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से जो तैयार होता है बॉन्ड उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है,
सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और ये दोनों बॉन्ड जो टाइप के हैं, किसके टाइप से ये? बोथ आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं और वो कैसे तैयार हो रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ अब फटाफट से सवाल के जवाब दो मुझे। सबसे पहला सवाल, ठीक है, कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होते हैं? जल्दी से आंसर चाहिए। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ओके है और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी ओके है, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। तो आप कुछ भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड वेरी गुड। कौन कौन से हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स? ऐसे दो ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, लेटर ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं उनका ओवरलैपिंग कैसे होता है? हेड टू हेड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और उसके वजह से कौन सा बॉन्ड तैयार होता है? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। नहीं, अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स होता है उनका ओवरलैपिंग कैसे होता है? साइड बाय साइड और उससे कौन सा बॉन्ड तैयार होता है? बाय बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा तैयार होता है। कैसे तैयार होता है सिग्मा बॉन्ड? जल्दी बोलो यार, फटाफट। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसका? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का किसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का? कार्बन एटम के कार्बन एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम किसका सेंट्रल एटम होता है वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का अच्छा, कार्बन एटम जो होता है उसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे तैयार होते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आवाज अटक रही सर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन करो प्रोसेस को, किस तरह से होता है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस? एक्सप्लेन करो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस पूरा। जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है, फिर तो उसका जो टू पी ऑर्बिटर रहता है वो लास्ट वाला टू पी जेड वाला ऑर्बिटर जो रहता है वो इनकम्प्लीट अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, तो वो उसको एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइज जाना। इनकम्प्लीट, इसमें से कुछ नहीं होता है, वो एम्प्टी होता है। हाँ वही, तो वो वही एक्साइटेड नहीं स्टेट होता है में वो। जाता है, तो टू पी का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो टू पी जेड में जाता है। पी का इलेक्ट्रॉन नहीं, कहाँ का इलेक्ट्रॉन? 2s 2s का इलेक्ट्रॉन। पहले क्या होता है वो? ग्राउंड स्टेट पे रहता। पहले अनपेयर्ड होता है। पहले क्या होता है? अनपेयर्ड अनपेयर्ड होने के बाद में वो 2p जेड में जाता है। 2pz में शिफ्ट हो जाता है। हाँ, उसके बाद में क्या होता है? फिर वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसके हो बाद में जाता क्या है, होता है? फिर वो ओवरलैपिंग कर डायरेक्ट ओवरलैपिंग होते है क्या?
अरे भाई 2p-Z में जाने के बाद में क्या होता है, मैं सारे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे? हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिंपल क्या बोलने का, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है? 3 टाइप का। कौन कौन से होते हैं? sp3 sp2 और sp SP sp3 sp2 और sp। चलो बताओ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बाद में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताओ सबके। sp3 का 4 4 SP2 का 3 sp2 का 3 और SP का sp का 2 ओके, टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बताओ। sp3 में 0 SP3 का 0 SP2 sp2 का में 1 1 SP का 2 अच्छा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का क्या काम है? भाई क्या काम होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का? अच्छा, बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स तैयार करते हैं, हाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिडाइज? हाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज नहीं करते हैं? दोनों कहते हैं। दोनों करते हैं भाई, गधे हो तुम लोग। इन दोनों में फर्क क्या होता है? टाइप ऑफ बॉन्ड। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड तैयार करता है? सिग्मा बॉन्ड और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का काम क्या होता है? पाई बॉन्ड का काम होता है। ठीक है, डन। हाँ, लेटर ऑन। चलो नेक्स्ट बताओ, एसपी। एसपी में कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं? 2 ओके, चलो नेक्स्ट टाइप बताओ। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर टाइप ऑफ बॉन्ड तैयार होते हैं, ट्रिपल। तो बताओ sp3 सबके बॉन्ड बताओ, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से बॉन्ड तैयार होते हैं बताओ। हाँ, sp3 में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड हाँ, देन SP2 में डबल बॉन्ड देन SP में ट्रिपल बॉन्ड sp में बॉन्ड। ओके, अच्छा, ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये किसके बीच में होते हैं? कार्बन कार्बन के, कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन नाइट्रोजन के, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाले? कार्बन 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 के, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP2 ओके, तो मुझे बताओ, अगर मैंने ये एक ऐसा कंपाउंड निकाला, ठीक है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कौन सा है? फर्स्ट है? हाँ, सेकंड वाला नहीं है क्या? सेकंड भी है। सेकंड भी फर्स्ट को तो फिर जरा ध्यान रखा करो ना, कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं एक इस कंपाउंड को ऐसा कर लेता हूँ, अब बताओ पहला वाले कंपाउंड का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 सेकंड वाले का SP2 थर्ड वाले का क्या है? SP2 sp2 है, मतलब तीनों के sp2 है। अरे तो ये गलत है, बीच वाले का sp2 नहीं है। बताओ बीच वाले का क्या है? बीच वाले का होता है sp। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही क्या? ऐसा कार्बन एटम जिसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड होते हैं ना, वो sp हाइब्रिडाइज होता है दोनों साइड में। हाँ, एक ही साइड में नहीं। अगर एक ही साइड में डबल बॉन्ड होता है तो sp2, लेकिन अगर ऐसा कार्बन एटम है जिसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड है, तो उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है। ओके, ये चीज दिमाग में डाल लो अच्छे से। क्लियर है? हाँ गुड, ठीक है। हाँ, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमको बताना है sp का सब बता दिया, टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ बताओ,
sp3 का मैक्सिमम होता है, sp2 का मॉडरेट होता है और sp का मिनिमम होता है। ओके, देन बॉन्ड लेंथ के बाद में बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। sp3 का मिनिमम, sp2 का मॉडरेट और sp का मैक्सिमम। वेरी गुड। चलो बॉन्ड एंगल बताओ फटाक से। sp3 का 109.28 मिनट, sp2 का मॉडरेट, sp3 का 109, sp2 का 120, sp का 180। ओके गुड। चलो आप ज्योमेट्री बताओ तीनों की। sp3 का का टेट्राहेड्रल, का ट्राइगोनल, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का लीनियर प्लेनर। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज मुझे बताइए, परसेंटेज कैरेक्टर बताओ तीनों में। sp3 का sp3 में 25, sp2 में 33.3, sp का 50। अब परसेंट पी कैरेक्टर बोलो। sp3 sp3 का 75, 75 sp2 का 66.6%, sp का 50%। ओके, अब बताओ परसेंटेज कैरेक्टर के ऊपर क्या डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या sp का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक्सप्लेन करो। अरे बताओ किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, बताओ जल्दी से। sp की ज्यादा की ज्यादा अच्छी है, sp2 की मॉडरेट और sp3 की मिनिमम। ओके फाइन, ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट द थिंग्स जो हम लोगों ने कवर किए थे। अब इसके बाद में हम लोगों ने और एक चीज कवर की थी, दैट वाज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, याद है। हाँ, तो कितनी तरह से हम ऑर्गेनोल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरीके होते हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। 4 मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं क्या कहूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी गुड, इसको मैं कहूंगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर। वेरी गुड। अगर मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर निकाला तो ये चीज क्या होगी। स्ट्रक्चरल फार्मूला। है बोलो, इसको मैं क्या कहूंगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये कहूंगा जब इसके साथ मैं क्या डालूंगा, हाइड्रोजन डालूंगा तब मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहूंगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ हाइड्रोजन नहीं डाले, सिर्फ कार्बन निकाले तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन स्केलेटन। ओके देन लेटर ऑन ये जो स्ट्रक्चर निकाला जाता है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फॉर्मूला। देन इस तरह से अगर मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो इसको मैं क्या कहूंगा, कंडेंस फार्मूला। फार्मूला। और अगर मैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकालूंगा तो इसको मैं क्या कहूंगा, कंडेंस्ड फार्मूला। फॉर्मूला ही कहा जाता है। क्लियर है डन। अब इसके बाद में हम लोगों ने जो नेक्स्ट देखा था दैट वाज द टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखा था। तो बताओ टाइप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं। 4। कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्वाटरनरी। ओके फाइन। देन लेटर ऑन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नहीं होता है, क्वाटरनरी नहीं होता है। तो प्राइमरी कार्बन आइटम क्या होता है, जब एक कार्बन के साथ जो एटम के साथ से एक डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड हो। अटैच। अच्छा ये वाला कार्बन आइटम कौन सा है, 1 डिग्री। प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होता है, जब दो दो कार्बन कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच रहता। टर्शरी का मतलब क्या होता है, जो 3 कार्बन एटम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ओके। क्वाटरनरी कार्बन का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन से कनेक्ट होता है।
कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। फाइन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है? जो प्राइमरी कार्बन प्राइमरी एटम से कार्बन अटैच को होता है। joint होता है। प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन होते हैं? ये सेकेंडरी कार्बन के साथ जो सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ओके फाइन। देन टर्शरी हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो टर्शरी कार्बन के साथ joint होता है। जो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होते हैं। फाइन डन। तो चलो बताओ, ये वाला कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम है? टर्शरी चलो इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन है बताओ? 4 4 पक्का? 1 2 3 4। सेकेंडरी कार्बन कितने स्ट्रक्चर में है? 2 दो है, एक और ये 2। टर्शरी है, दो है और ये दो। बराबर है। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो, इस पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर में प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 12 कितने? 12 4 हाइड्रोजन प्राइमरी। 12 है। इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3, टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 12। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने टोटल? 4 हाइड्रोजन 4 है। टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 है। ओके डन। हाँ, अब मुझे बताओ टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है, और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? ये सारी चीजें बतानी है आपको। चलो बताओ, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? प्राइमरी कितने हैं? एक है नहीं 2 एक। प्राइमरी हाइड्रोजन 8 है 8 हाँ, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? 8 है। कितना बचेगा? हाँ? इसमें कितने आवाज हाइड्रोजन अटक रही, रहेंगे? एक भी नहीं। इस चीज में इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? एक। इस कार्बन के साथ 2 2। इस कार्बन के साथ 3 और इस कार्बन के साथ 3 3। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 9। टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। नाउ सेकेंडरी नौ। हाइड्रोजन कितने बताइए? 1 हाइड्रोजन एक ही होगा। तो देखिए सेकेंडरी कार्बन इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं। एक। और इस पर्टिकुलरली कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? एक। राइट, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एक हो गया। टर्शरी हाइड्रोजन कितना है बताइए? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 4 कंप्लीट है और इसकी भी वैलेंसी 4 कंप्लीट है। तो टर्शरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा? 0। 0। हाँ, ये चीज हमारे बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए भाई। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन, इसके बगैर तो काम ही नहीं जमेगा। ठीक है ना? डन। तो अब आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मैं आप लोग को कुछ चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, बट ये आप लोग को वापस से याद करनी है। ठीक है, मैं आज आप लोग को और कुछ टेबल निकाल कर दे रहा हूँ और दिमाग में डाल दीजिए, जो मैं टेबल निकाल कर दे रहा हूँ वो टेबल आप लोग को याद करके आना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ तो सबसे पहला जो टेबल हम निकालेंगे वो रहेगा रूट वर्ड का। किस चीज का टेबल रहेगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड को ही हम शॉर्ट फॉर्म में ALK अल्क कहते हैं। ठीक है, और रूट वर्ड का मीनिंग ही होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से रूट जो नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देन रूट वर्ड और ALK अल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, रूट वर्ड क्या होता है इसका?
मीट, ये आप लोगों ने 10वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है, वही चीज है, लेकिन ये आपको याद करनी है 20 तक। सेकंड नंबर के लिए ईथ, थर्ड नंबर के लिए प्रो, फोर्थ नंबर के लिए ब्यूट, फिफ्थ नंबर के लिए पेन, सिक्स नंबर के लिए हेग्स, 7 नंबर के लिए हेप, 8 नंबर के लिए ऑप, 9 नंबर के लिए नॉन, 10 नंबर के लिए डे, दिस मत बोलना, इट्स अ डे, लेटर ऑन। 11 नंबर के लिए अंडे, 12 नंबर के लिए दो डे, 13 के लिए ट्राई डे, 14 के लिए टेट्रा डे, 15 के लिए पेंटा डे, 16 के लिए हेक्सा डे, 17 के लिए हेप्टा डे, 18 के लिए ऑक्टा डे, 19 के लिए नोना डे और 20 के लिए इकोस। तो 20 तक रूट टेबल अच्छे से याद कर लो, रूट ने ओके। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो टेबल लिखेंगे दैट विल बी ऑफ द प्राइमरी सफिक्स जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ओके। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड और हम यहां लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, स्मॉल ए और स्मॉल एन, एन और ये वाई एन। तो ये वाला एक टेबल है, तीन ही इसका टेबल है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और एक और टेबल है जो आप लोग को याद करना है, जो मैं आप लोग को फोटो निकाल कर भेजूंगा, ठीक है। तो ये तीन टेबल आप लोग कल अच्छे से याद करके आइएगा। हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है। तो चलो अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर, जब तक चलेंगे तब तक लिख लो आप लोग, ठीक है राइट। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने कहा है कि कल मैं सॉरी कल ने मैं आज ही अभी आप लोग को एक नया टेबल और भेज दूंगा, तो वो नया टेबल भी आप लोग को याद करना है ओके। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा मैं। अरे बेटा ठंडी लगता है। हाँ टोटल नंबर ऑफ atoms present in one molecule of the substance known as molecularity असं सांगितलंय का तिथे? त्याला म्हणजे त्यांनी वेगळ्या ह्याच्याने सांगितलेलं आहे, पण ऍक्च्युअल मॉलिक्युलॅरिटीचा अर्थ तो नसतो, ठीक आहे। त्याला आपण ऍटॉमिसिटी पण म्हणू शकतो, बट तिच्यामध्ये यांनी मॉलिक्युलॅरिटी म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स इन अ मॉलिक्युल असाच वर्ड यूज करायला पाहिजे, कारण मॉलिक्युलॅरिटी हा जो कन्सेप्ट असतो ना, हा फिजिकल केमिस्ट्रीचा खूप महत्वाचा कन्सेप्ट असतो, ठीक आहे। जनरली काय राहतं की जसं मुलांना समजावून सांगण्यासाठी आम्ही कधी कधी असे शब्द यूज करतो ज्याचा मिनिंग वेगळाच काय राहतो, बट मला समजून सांगायचं आहे, पहिला क्लास आहे तुझा,
तर त्याला एक सोपं, कारण तर मी असं म्हणत आहे नंबर ऑफ आयटम्स इन अ मॉलिक्यूल वारंवार तर मुलांसाठी ते खूप हेक्टिक होऊन जातात. सो ऍट दॅट टाइम म्हणून त्यांनी तो मॉलिक्युलॅरिटी वर्ड हा यूज केला, पण ऍक्च्युली त्याचा अर्थ तो नाही आहे. मॉलिक्युलॅरिटीचा अर्थ कम्प्लिटली वेगळा असतो. अजून काही? काय? अरे हे पाठ नाही करायचे असतात बेटा, सिंपल आहे. तुला सांगितलंय नाही मी, तुला तू नंबर ऍटॉमिक नंबर पाठ केले, झालं, मग संपला विषय. नाही राहत ना, काही काहीच डिफरंट राहतात. जसं फॉर एक्झाम्पल कार्बन डबलच आहे, ऑक्सिजन ही डबलच आहे, ठीक आहे. तर कार्बन 12 प्लस ऑक्सिजनचं किती होतं एका? 16/2 बरोबर आहे. किती होणार? 12 प्लस 32 दॅट्स विल बी इक्वल्स टू पेन्सिल दे 44 होता है. ओके. आता KMnO4 मध्ये पोटॅशियमचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे? 19. ओके, 19 आहे, ठीक आहे. त्याचा डबल किती होतं? 38. पण याचं एक वाढलेलं आहे म्हणजे 39 असतं. काही काहीच आहेत जसे डबल असतात. हा Mn चुकीचा लिहिलाय, हा Mn असं नाही, Mn असं असतं. मॅग्नीज, ठीक आहे. मॅग्नीजचा किती राहतो? मॅग्नीजचा ऍटॉमिक नंबर 25 असतो. चल त्याला आपण 50 घेऊया. ओके, जास्त असतं, 54 असतं. ऑक्सिजनचा किती असतं? 16/4 39 प्लस 3 प्लस 64. ओके, त्या हिशोबाने बघते 54 असतं, 56 असतं. 39 13 7 150 दिलेलं आहे ना. Mnचं बहुतेक जे असतं ना 25 50 54 राहायला पाहिजे. 55 54 प्लस 64 आणि हे राहतं 39 आहे की 48 हे पार्ट नाही करायचे. हे बघ, हे जे मासेस असतात ना, हे तुला न्यूमरिकल मध्ये एकतर देऊन असतात. पहिली गोष्ट, नाही देऊन राहिलं तरी आपण ही एवढा वेळ आपल्या विचारामध्ये जाणार आहे ना 2 वर्षामध्ये, की ऑटोमॅटिकली आपल्या लक्षात येऊन जातात. ठीक आहे. मॉलिक्युलचं असं नाव घेतल्याबरोबर तुला त्याचं मॉलिक्युलर मास लक्षात येऊन जातात. तर ते काही पाठांतर करायची गरज नाही. सध्या त्याच्यावर जास्त लक्ष फोकस करूच नको. बघशील तर तुला मॅक्झिमम जे असतात ना मॉलिक्युल, त्यांचं मॉलिक्युलर वेट दिलेलंच असतात न्यूमरिकल्स मध्ये, ते द्यावंच लागेल. नाही तर मग असे मॉलिक्युल देतात की ज्याचं मॉलिक्युलर वेट आपण इझिली काढू शकतो. ठीक आहे. जसं KMnO4 मध्ये Mn पर्यंतचा मॉलिक्युलर मास कधीच नाही जात. आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, 20 पर्यंत जे ऍटॉमिक नंबर्स आहेत ना, त्यांचे ऍटॉमिक मासेस लागतात पाहिजे, आणि ते खूप सोपं आहे. ओके, 20 पर्यंत. बाकीच्या वरती जर एखादं एलिमेंट आलं ना की ते सरळ सांगून देतात तुला. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे त्याचं जास्त टेन्शन घेऊ नको की हे पाठ कसं करायचं. आपण हे बिलकुल पाठ नाही करायचं. अजून काही? चॅप्टर तुला लक्षात आलाय का? चॅप्टर लक्षात आलाय ना? हा खूप मोल कन्सेप्ट, खूप महत्वाचा चॅप्टर आहे. काही प्रॉब्लेम आहे याच्यात अजून? ठीक आहे.